ट्रेन में भीख मांग रही लड़की को 2 रुपया देता है। अब सुनिए एक तो वो 2 रुपया नहीं देता है, लड़का जो जा रहा था बल्कि कोटा अपना पढ़ने के सब कुछ लिए, दे देता है। वो ट्रेन में, दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कहानी है, ट्रेन में एक बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। भिखारी, ये कहानी जरूर लड़की आपके भीख दिल मांग तक रहे थे, पहुंचेगा, इसको इसलिए 10,000 कहानी को दे पूरा लास्ट तक दिया। देखिएगा। इसके बाद नमस्कार, इसके प्रणाम, साथ मैं प्रेम दीपक हो कुमार गया, यादव। इसकी कहानी के शादी इस हो नए गया। एपिसोड में आप इस सभी का कहानी बहुत से, बहुत स्वागत है। इस कहानी का विस्तार से वीडियो को सुनिए। थोड़ा सा लाइक क्या कर दीजिए, हुआ और अभी तक अगर बाद आपने में हमारे आपको इस चैनल को पता सब्सक्राइब चलेगा। नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी है पटना कोटा ट्रेन का। एक लड़का जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है, श्याम नाम है उसका, वो नीट की तैयारी कर रहा है। चूंकि वो 2 साल पहले पटना में तैयारी कर रहा था, पटना में रह के तैयारी किया था, लेकिन उसका एग्जाम निकला नहीं था, तो इसीलिए वो कोटा जाता है। क्योंकि कोटा में थोड़ा उसको लगता है कि इसके लिए थोड़ा बेस्ट ऑप्शन है, और है भी। तो कोटा वो अपना एडमिशन करवाता है और रहने लगता है। चूंकि वो अपना छुट्टी में घर आया हुआ था, तो छुट्टी से वो ट्रेन में जा रहा होता है। तो छुट्टी से वो जा रहा होता है, तो जैसे ही पटना से वो बैठा था, और जैसे ही गाड़ी जो है आरा से वो लड़का वो जो जा रहा था ट्रेन में, तो आरा से निकलते ही देखता है कि एक जो लड़की है जो भीख मांग रही है। जैसे उस लड़की को ये देखता है तो इसको शुरू में तो बहुत दया आता है, क्योंकि लड़की थी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल एकदम सिंपल सा लगने वाली लड़की। पूरा मतलब सलवार सूट जो होता है पहनी हुई है, पुराना ही कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन शरीर जो पूरा है वो ढका हुआ है, दुपट्टा रखी हुई है, बस पैसा मांग रही है। कुसुम था। कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है, कोई 5 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपया भी दे रहा है। चूंकि ये उसी समय से देख रहा होता है जब से लड़की उस बोगी में इंटर की थी, और ये लगभग बोगी के दूसरे छोर पे था, और पूरा जो था वो ऊपर में था, जो अपर होता है, अपर सीट पे था। तो लड़की जो है मांगते हुए आ रही होती है। तो लड़की को एकटक निगाह से देखा ही जा रहा था, देखता रहता है, और फिर वो जो लड़की है इसके सामने में आती है, हाथ को ऊपर करती है। चूंकि उसका श्याम जो है उस लड़की को इस देखते डब्बा ही जा से रहा उस था, डब्बा को तो चला गया, जो उसको रुपया पता निकाल के उसको देता पीछा है, किया। जेब में हाथ देता है, देखते तो रहेंगे, वो सुंदर था ना, आगे इसलिए वो देख रहे थे। हाथ पे देता है, लेकिन ये इसकी आंखों में ही ये देखा जा रहा है। लड़की भी एक चीज देखी थी, क्योंकि जब वो पैसा मांग रही थी तो ऐसा होता है कि वो इधर उधर भी देखती रहती है कि किधर जाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये थोड़ा सा उस लड़की को भी लगा था कि कोई लड़का जो हमें देखता ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक आम सा बात था, क्योंकि अक्सर उसके साथ ऐसा होता था कि भाई लड़की है तो लड़का तो देखेगा ही। अब क्या होता है कि लेकिन जब पैसा देने के समय ये आंखों में जो देखने लगता है, तो थोड़ा उसको भी थोड़ा असहज फील होता है, लड़की को भी। उस लड़की का नाम कुसुम है। कुसुम भी थोड़ा असहज फील करती है। अच्छा तो लगा था, लेकिन थोड़ा अपना जो नजर है उसको नीचे कर लेती है, फिर आगे चली जाती है। वो लास्ट बोगी का वो लास्ट ही था, तो फिर निकल के और फिर दूसरे बोगी में वो चली जाती है। दूसरे बोगी में जैसे ही जाती है, कुछ समय तक ये जो है वो श्याम रुकता है। उसके बाद क्या करता है कि नीचे उतरता है और फिर उस बोगी में चला जाता है जिस बोगी में वो लड़की गई थी, और फिर जो दरवाजा होता है वहां जाके खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है तो देखता है कि वो जा रही है, मांग रही है, पैसा मांग रही है, सभी से वैसे ही मांग रही है। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया दिए जा रहा है, कोई नहीं भी देता है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ो करके लौटा देता है। अब क्या होता है कि जैसे ही दूसरा बोगी में समाप्त होने वाला था, वो 5 रुपया देता, 10 रुपया देता, 15-20 मिनट वहाँ समय इसको लग जाता है। उसको पीछे से देख रहा है, वो पैकेट में हाथ पुराया, श्याम है, वो सीधे 10,000 रुपया इसका हाथ में क्रॉस लेता है, तो साइड होती है। क्योंकि साइड होती है तो देखती नहीं है कि आखिर कौन क्रॉस लिए, क्योंकि ट्रेन में लोग आते जाते रहते हैं, यात्री जो है सामान बेचने वाला भी आते जाते रहता है। फिर क्या होता है कि ये अगला बोगी का जो दोनों के बीच में जो एक जगह होता है जहाँ महसूस करने के लिए जो वॉशरूम होता है, वहाँ भी जाके इस श्याम में खड़ा हो जाता है, पीठ इसके तरफ करके, जिधर से कुसुम जा रही थी। क्योंकि सामने से देखने में इसको थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था। अब क्या होता है कि कुसुम जाती है और फिर इसको तो पैसा मांगना था, देखती है कि एक लड़का खड़ा है, साइड से देखी है तो हाथ है जो आगे बढ़ा देती है।
जैसे हाथ मेरे पास बढ़ाती इतना है, पैसा था श्याम जो वो है आपको टर्न दे होता दिया। है, टर्न होता है। अब कुसुम के समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि वो इसको देख चुकी थी। तो हाथ जो ऐसे कर रखे थे तो वैसे ही थोड़ा समय तक वो की रहती है। अब श्याम की भी समझ में कुछ नहीं आता है और ये क्या करता है कि अपने जेब में हाथ देता है। जेब में जब हाथ देता है तो इसके जेब से पैसा निकलता है। पैसा निकलता है तो कम नहीं निकलता है, पूरे 10,000 रुपया निकलता है वो और सीधे लड़की वो गाड़ी पैसा से जो है उतर उसके गया। हाथ में जाके रख देता है। जैसे ही कुसुम वो जब मन 10,000 सोच रुपया रहा है देखती क्या है तो बहुत ये मतलब मेरे साथ हो एकदम गया। से साइलेंट हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम इसके साथ क्या व्यवहार करें, क्या करें, क्योंकि हाथ में उतना पैसा है जितना कि कितना दिन वो जब भीख मांगेंगे, कितना दिन कितना ट्रेन में वो मांगेंगी तो फिर 10,000 रुपया इकट्ठा होगा। और एक ही बार में एक लड़का जो है 10,000 रुपया दे दिया। वो हाथ को ऐसे ही की हुई है और फिर पैसा जो है हाथ में है। श्याम है जो कुसुम की वो आंखों लड़का में देख बिहार रहा से है, कोटा जा रहा है। कुसुम जो है वो भी श्याम की आंखों में देख रही है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एक दूसरे से बोल भी नहीं पाते, लेकिन श्याम को लगा कि वो कुछ बोलना चाह रही है। वो कुछ तो नहीं श्याम कहता है कि मेरे पास बस इतना ही, कुछ इससे लेने ज्यादा जा नहीं। रहे थे और कोटा। जैसे ही ये बात कुसुम सुनती है, कुसुम अपना जो नजर है वो नीचे कर लेती है। उसको समझ में नहीं आता है कि इस पैसा को हम हाथ जो ऐसे है उसको मुट्ठी बांधे या ना बांधे, इसको अपने पास रखें या ना रखें। और क्या होता है कि श्याम भी थोड़ा वहाँ असहज फील करने लगता है और श्याम वहाँ से चला आता है। श्याम आता है फिर अपने सीट पे आके बैठ जाता है। वो लड़की कुसुम जो है वहीं से उतर जाती है, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या गया, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। सबसे जो ज्यादा उसको आज तक पैसा मिला था तो 100 रुपया किसी ने दिया था, लेकिन एकदम से 10,000 रुपया थोड़ा इसके लिए भी बहुत भारी रकम था। श्याम जो है चूंकि बड़े घर का लड़का है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़े घर का लड़का है श्याम। इसके पास कई जो है वो ईंट का जो भट्ठा होता है वो है, कई, एक नहीं, और भी कई बिजनेस है। इसीलिए नीट की तैयारी कर रहा था, पटना में तैयारी किया था और उसके बाद ये कोटा गया था। चूंकि इसका ट्राई था कि शुरू में हम देखते हैं कि सरकारी कॉलेज मिल जाए, और इसका यह था कि नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज से भी मेडिकल की पढ़ाई हमें पढ़ना है, उतना पैसा इसके पास था। घर वाले इसी बार कह रहे थे कि तुम प्राइवेट कॉलेज से नाम लिखा लो, लेकिन श्याम कहता है कि नहीं, एक चांस और देख लेते हैं, ताकि कोई अगर सरकारी कॉलेज मिल जाए तो सरकारी का थोड़ा वैल्यू भी ज़्यादा है, नाम भी ज़्यादा है। अब क्या होता है कि श्याम जो है अपने सीट पे आके बैठता है, क्योंकि कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन एकदम से 10,000 रुपया इसके जेब से निकला है और इसके पास अब पैसा बचा नहीं था, मतलब कैश नहीं बचा था। एटीएम और में तो मोबाइल में तो पैसा था ही, लेकिन ऐसे कैश इसके पास नहीं बचा। बहुत सोचा है तो थोड़ा सा इसको लगता है कि आखिर हमने क्या कर दिया, ये तो बहुत मतलब बेवकूफ़ी हो गया। थोड़ा समय तक सोचते रहता है श्याम, लगभग 15-20 मिनट तक सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करें। तब तक जो ट्रेन है एक स्टॉपेज रुक जाती है। फिर इसको लगता है कि देखते हैं कि आखिर लड़की वो कहाँ है, अभी भी मांग रही है क्या है। ऐसे ही उतरता है श्याम और देखने के लिए जाता है तो पता चलता है कि वो लड़की नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि शायद वो जो स्टॉपेज जहाँ ट्रेन रुकी थी, शायद वो लड़की वहाँ पर उतर गई। सोचने लगा इसको लड़का है अपना, श्याम जो है अपना कोटा चला जाता है जहाँ इसको जाना था। फिर पढ़ाई जो है अपना स्टार्ट करता है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, कोई इसके मतलब विशेष ख्याल नहीं है, बस एक घटना समझा था कि चलो कोई लड़की अच्छी लगी थी, उसको हमने पैसा दे दिया। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही तीसरा दिन होता है तो रात में स्वप्न देखता है, और स्वप्न जो उस लड़की के विषय में देखता है, उसी लड़की के विषय में। स्वप्न में इसको लग रहा था कि लड़की इसको बुला रही है, इसको कुछ कह रही है। स्वप्न कुछ ऐसा था कि श्याम को लगा कि वो मेरा इंतजार कर रही है। जैसे इसको नींद खुलता है फिर उठ के बैठता है, फिर सोचने लगता है उस विषय में, और सोचते सोचते ऐसा इसका स्थिति हो जाता है कि अब पूरा व्याकुल होने लगा। इसको लगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो मुझे ट्रेन में आके बैठना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसका पीछा करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि आखिर वो कहाँ की लड़की है, उसका नाम पूछना चाहिए था। मतलब इसके मन में बहुत सारा बात आ रहा था कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब भाई इसको वही जो स्वप्न देखा और उसके विषय में जो सोचने लगा, तो इसको ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे उस लड़की से प्रेम हो गया। प्रेम कब हुआ? तो इसको लगा कि शायद प्रेम हमें प्रथम नजर में ही हो गया, इसलिए मैं उसको इतना देख रहा था। और वो जो इसको झटका लगा था करंट का,
जब इसने 10,000 रुपया निकाल के दे दिया था, फिर से वही झटका बुझे कि वही जो प्यार का जो वही भूत है इसके ऊपर सवार हो गया था, वही इमोशन, वही इसी प्रकार से सोच रहा है। अब सोचता है कि आखिर करें तो क्या जो करें। लड़का हो 200,000 रुपया दिया था ना, अब वो ये जो बात है इसके अंदर में वो खोल रहा फ्रेंड को है, बताया इसके बारे में। फिर देखता है कि नहीं, ये बात इसके बिना दबी रह जाएगी तो दिक्कत हो नहीं जाएगा। रहता है। अपने दोस्त से शेयर करता है वो बोला वो और आपको दोस्त को यह जरूर कहता है ट्रेन में श्याम, मिल जाएंगे, वो मैं कॉपी उसके ट्रेन बिना में शायद वो जरूर अब मिल नहीं रह जाएगा। पाऊंगा, मैं उससे जरूर मिलूंगा, जब तक अब वो मना नहीं कर दे मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। जब तक वो मना नहीं करेगी मेरा जो मन है वो शांत नहीं होगा। इसका दोस्त एक ट्रिक देता है, कहता है कि देखो उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की जो लड़कियां, चाहे कोई भी कुछ जो बेचने वाला भी होता है या कोई जो भीख मांगने वाली जो कोई भी होती है, तो वो ज़्यादा ट्रेन में नहीं मतलब घूमती है। वो एक उसका निश्चित होता है कि हमें यही ट्रेन में आना है, एक टाइम निश्चित होता है, किसी टाइम में वो ट्रेन में बैठना है, फिर वहाँ उतरना है, फिर वहाँ से रिटर्न नहीं जाना है। तो पटना कोटा में अगर तुमको वो मिली है तो पटना कोटा में वो फिर मिलेगी, फिर वो हर रोज पटना कोटा में आती होगी। ये बात इसके दिमाग में बैठता है। ये तुरंत कोटा से जो फिर वो ट्रेन लौटती है तो वहाँ ये बैठता है तो देखते रहता है, लेकिन कहीं फिर वो लड़की उसको जाते वक्त मिली नहीं। लेकिन ये अनुभव किया कि वो लड़की हमें शायद आरा के बाद मिली थी, आरा के बाद मिली थी और फिर मुगलसराय से पहले ही उतर गई थी। वो लड़की जो दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन यहाँ से पहले उतर गई। तो ये इसको लगा कि वहाँ चलते हैं, मतलब वहाँ थोड़ा देखेंगे। फिर लगा कि नहीं, पटना कोटा ही बेस्ट ऑप्शन है, उसी में पहले ट्राई करते हैं। अगर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक वो नहीं मिलती है फिर हम और ट्रेन में ट्राई करेंगे, लेकिन पहले हम वहाँ ट्राई करते हैं। चूंकि वो कोटा से पटना आ चुका है, पटना में रुकता है एक रात, अगला जो ट्रेन है उसका इंतजार करता है, जाता है, ट्रेन में चक्कर काटने लगता है, इधर से उधर कर रहा है, इधर से उधर करते जैसे ही ट्रेन जो आरा से क्रॉस लेती है उतने में जो लड़की है फिर इसको दिख जाती है, फिर इसको दिखती है। अब एकदम से श्याम जो है वो लड़की आ रही है, उसी जगह पे मतलब कि एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में जो पतला रास्ता होता है उसी के साइड में श्याम खड़ा है। श्याम को पता है कि वो अभी इधर आएगी। जैसे ही वो जो लड़की है इधर आती है, श्याम को देखती है, फिर से वही स्थिति है, एकदम से श्याम के चेहरे पे मुस्कान आता है। लड़की के चेहरे पे भी थोड़ा समय के लिए कुसुम भी मुस्कुराती है, लेकिन फिर कुसुम जो है वो अपना नज़र जो है नीचे कर लेती है। वो चाहती थी कि उधर जाना है, लेकिन उसका ऐसा हिम्मत नहीं हुआ कि हम श्याम को क्रॉस कर दें। फिर थोड़ा समय रुकने के बाद फिर से लौट जाती है तो चूंकि ये कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रेन है, छेड़ नहीं सकता है किसी को, कुछ नहीं कहता है, लेकिन इंतजार कर रहा होता है कि ट्रेन कहाँ रुकेगी। ट्रेन जैसे ही रुकती है तो वो जो कुसुम है ट्रेन से उतर जाती है, और ट्रेन से उतरती है तो श्याम जो है देखता है कि भाई कुसुम जो है ट्रेन से उतरी। कुसुम भी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये लड़का 3-4 दिन पहले गया था और फिर आज ये मतलब चला आया। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुसुम को। 1 मिनट के लिए इसको लगा कि शायद पता नहीं क्या कारण हो, अब लड़की है तो इसको लगा कि शायद हमारे लिए भी आ सकता है, लेकिन ऐसा सोचती नहीं थी कि लड़की का पहनावा भी देख रही थी। 10,000 रुपया दिया था वो भी इसको पता है। कुसुम को यह भी पता है कि हम क्या, हमारी स्थिति क्या है और हम क्या कपड़ा पहने हुए थे, लेकिन मन है तो मन में तो एक बात आ ही जाता है। लेकिन कुसुम जो है ट्रेन से उतर जाती है, श्याम भी देख के उतर जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है। कुसुम इधर उधर देखती है, कुसुम संतुष्ट हो गई थी कि वो जो लड़का है वो चला गया। फिर क्या होता है कि कुसुम जो है एक जो ट्रेन उधर से आ रही होती है उसमें बैठती है। जैसे ही कुसुम को बैठता देखता है तो दूसरे बोगी में सामने से यह भी बैठ जाता है। बस इसको यही ध्यान था कि आखिर वो जो कुसुम है किस स्टेशन के पास उतरती है, किस स्टेशन के पास जाके उतरती है। क्योंकि समय भी हो गया था, स्टेशन पर कुछ समय रुका था ट्रेन का इंतजार करने के लिए। और एक चीज ये श्याम देख रहा था कि लड़की भी बैठे कुछ न कुछ सोच रही है, कुछ न कुछ अंदाजा लगा रही है, हाथ का भी इशारा से कि जैसे लोग सोचते रहते हैं। इसको भी लगा कि शायद वो कुछ सोच रही है। इसको कभी कभी लगता है कि शायद मेरे विषय में सोच रही है, लेकिन फिर लगता है कि अपने बारे में भी कुछ प्लानिंग कर रही होगी। शाम तो हो गया था और लड़की जो है
आरा के ही आसपास में एक स्टेशन है, वहाँ उतरती है, छोटा सा स्टेशन है, उतरती है वहाँ। उसको देख के श्याम भी उतर जाता है। कुसुम जो उतरती है और फिर स्टेशन के साइड से एक पतला रास्ता जाता है, पगडंडी जाता है, और उस पगडंडी में कुसुम जो है चलने लगती है। लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाती है, पूरा पगडंडी रास्ता है। 2 किलोमीटर अंदर कुसुम जाती है और श्याम भी पीछे आ रहा है। थोड़ा दूर पे है, उतना दूर पे है ताकि वो पहचान ना पाए, क्योंकि श्याम पहचानता था। श्याम और अपना जो श्याम अपना जो कपड़ा उसको चेंज कर दिया था ताकि दूर से पहचान ना पाए, क्योंकि दूर से तो कपड़ा ही दिखाई देता। पीछे गया, ये देखते देखते यह देखता है कि कुसुम जो है एक घर में जा रही है, झोपड़ी का घर है। उसके बगल में खपरा का जो घर है टूटा हुआ है, उसमें भूसा जो है भूस भरा हुआ है, और झोपड़ी का जो घर है उसमें ये लड़की जाती है। और वहाँ आसपास में और कोई घर है नहीं, ऐसे लगभग 100-200 मीटर बाद ही कोई जो घर है, बिल्कुल एकांत जगह में घर है। और घर से थोड़ा हटके, मतलब कि 50 मीटर हटके एक झोपड़ी है, जहाँ 2-3 गाय, एक भैंस बंधा हुआ। अब क्या होता है कि श्याम जो है थोड़ा साइड हो जाता है, इंतजार करता है कि थोड़ा अंधेरा हो। अंधेरा तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है, क्योंकि शाम में तुरंत मतलब कि रहता है, लाइट रहता है। और एकाएक तब श्याम देखता है कि कुसुम जो है एक बाल्टी लेती है, बाल्टी में कुछ ऐसा खाना था। उस बाल्टी को लेके कुसुम उस ओर जाती है जिस ओर मवेशी बंधा हुआ था। श्याम भी पीछे चलने लगता है। श्याम भी जब पीछे चलने लगता है तो कुसुम जाती है, मवेशी को थोड़ा खाना वो जो था वो बाल्टी में दे देती है, थोड़ा उसको शरीर और को ऐसे सहलाने लगती है गाय को। फिर कुसुम का ऐसा एहसास हुआ कि शायद कोई है, इधर उधर देखती है। फिर इसके हाथ में एक टॉर्च था, टॉर्च को जलाती है। टॉर्च को जैसे उस ओर जलाती है तो एकदम से चिल्ला जाती है, इसके हाथ से बाल्टी छूट जाता है, क्योंकि वो शाम को देख